इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसपी न्यूज़ के साथ मैं हूं चमन खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त हल्का NA 114 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट ऑफिस में शरकपुर में सरदार हाउस में। तो मेरे साथ NA 114 के उम्मीदवार सरदार अली आसफ़ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं आने वाले इलेक्शन में इनकी क्या स्ट्रेटजी है, इनका क्या मंशूर है। तो बात करते हैं सरदार अली आसफ़ से। तो जी सरदार साहब, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। तो आप MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये आपकी सियासत में पहली एंट्री है। जी बिल्कुल जी, तो आपको कैसा लग रहा है? हल्के में आप वर्क कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या आपका एक्सपीरियंस है इस हवाले से? जी अल्लाह का शुक्र है, हल्के की आवाम बहुत प्यार और मोहब्बत दे रही है और इंशाल्लाह ताला जो है हमारा इलेक्शन वो वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह ताला हमें हल्के की आवाम हमारे साथ है और इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारे हल्के में पहले कोई कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में नहीं था और आपको यकीनन बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है और आप क्या इसमें लोगों को क्या बता रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी आवाम को देगी कि जो आवाम आपको वोट देंगे? देखें जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी का मंशूर पहले भी लोगों के पास है और मंशूर भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास ही है अल्लाह के फ़ज़ल से। बाकी पार्टियों के पास ना कोई मंशूर है ना कोई विज़न है और ये एक अवामी जमात है पाकिस्तान पीपल पार्टी और एक मंशूर भी रखती है और एक तारीख़ भी रखती है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट में आएंगे और इंशाल्लाह ताला लोगों के मसाइल हल करेंगे, लोगों के ये बिजली वाला मामलात और इंशाल्लाह 300 यूनिट तक लोगों को फैसिलिटेट करेंगे और गैस के मामले में भी इंशाल्लाह ताला ये मसले मसाइल हल करेंगे। उसके अलावा हमने हमारे मंशूर का ये हिस्सा है कि हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है ना वो इंशाल्लाह दुगनी करनी है और उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमने लोगों को म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाना है। उसमें हमने किसान कार्ड, सेहत कार्ड और मज़दूर कार्ड इंशाल्लाह ताला लोगों को हम देंगे और उसके अलावा तलीम, मसावी तलीम मिलेगी हर किस्म के लोगों को, यानी कि कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। तो इसके अलावा हमारा मंशूर शुरू से चलता है रोटी कपड़ा मकान और हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट में आके लोगों को घर भी बना के देंगे, लोगों को नौकरियां भी देंगे, लोगों को म्यार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए यूथ को जो है ना वो कर्ज़ों की सहूलत भी देंगे जो कि बग़ैर सूद के होगी ताकि वो अपने कारोबार कर सकें, अपने रोज़गार जो है ना वो बना सकें। जी सरदार साहब, अभी इस वक्त जो इलेक्शन का दौरा है, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किस पार्टी के साथ है और आपकी पीपल्स पार्टी की पोजीशन इलेक्शन के बाद क्या होगी? हुकूमत में आएंगे और कितनी हुकूमत में कितना कंट्रीब्यूशन होगा हुकूमत में? जी देखें, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है उसका मैं समझता हूँ किसी से भी मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला जो है ना वो गुरबत के साथ है, मसाइल के साथ है और इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट में आके ये मसाइल और ये जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के मसाइल हैं, गुरबत के मसाइल हैं, ये सब इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी आके इन सब मसाइल पे काबू पाएगी क्योंकि हमारे पास एक इसका विज़न है। क्योंकि हम पहले भी इंशाल्लाह ताला 2008 से 2013 तक एक मिसाली गवर्नमेंट की थी। उस वक्त भी मुल्की हालात जो थे ना ऐसे ही थे जैसे आज हैं। उस वक्त भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ही आके एक मसाइल पे हल काबू पाया था और इंशाल्लाह ताला अब भी हम ही इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी ही मसाइल पे काबू पाएगी। आप क्या समझते हैं कि NA 114 में आज तक जो काम हुए हैं, तरक्याती काम या अवामी फलाह के काम, वो नून लीग की हुकूमत के उम्मीदवार रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने आज तक किए हैं और आपका क्या विजन है कि आप NA 114 के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं?
देखिए जी, पिछले 15 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून का ही यहाँ से जो है ना वो मेंबर रहा है, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने 15 साल में कोई यहाँ कोई तरक्याती काम करवाया है। ये नालियाँ सोलंग जो उन्होंने बनवाए हैं, ये तो एक कमीशन का काम होता है। ये हर मेंबर की कोशिश होती है कि मैं फ़ंड लेके और करवा दूं। ये उनके एक अपनी ज़ात के लिए होता है। जो हल्के की आवाम के लिए होता है वो होता है कि यूनिवर्सिटी बनवाएं, कोई मेरा मतलब है कोई बड़ा पुल बनवाएं, कोई बड़े प्रोजेक्ट लाएं, कोई बड़े हस्पताल बनवाएं, और कोई लोगों को रोज़गार के लिए कोई ना कोई ऐसा मेरा मतलब है प्रोजेक्ट लाएं जिससे लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की सेहत के मसाइल हल हों, कोई यूनिवर्सिटियों लोगों को तालीम मिले। तो ये पिछली गवर्नमेंट करने में 15 साल से ये नाकाम रही है। और मैं समझता हूँ कि पिछले मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं, उनके पास 15 साल में कोई कारनामा बताने के लिए है नहीं। उनके पास कोई बता नहीं सकते, एक भी नहीं बता सकते कि हमने ये 15 साल में ये तरक्याती काम करवाया है। अगर उन्होंने कोई थाने कचहरी की सियासत की है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन पब्लिक के लिए, अवाम के लिए कोई ना तो कोई यूनिवर्सिटी बनवाई है, ना कोई उन्होंने रावी पे कोई पुल बनवाया है, ना उन्होंने कोई बड़ा हस्पताल बनवाया है कि जिसके लिए लोगों को लाहौर शहर या दूर ना जाना पड़े। बुनियादी मसाइल में से एक भी मसाइल उन्होंने हल नहीं किया। उन्होंने थाने कचहरी की सियासत की है, चौधरीयों की सियासत की है, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी, हम इंशाल्लाह ताला यहाँ यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे और ये मोलर वाला पुल भी इंशाल्लाह हम बनवाएंगे, और इसके लिए नौजवानों के रोज़गार के लिए इंशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएंगे, और तालीम के लिए हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे ताकि लोगों को दूर दराज ना जाना पड़े। तो जब भी कोई पब्लिक के मफाद में कोई काम करती है तो पीपल पार्टी करती है, दूसरी गवर्नमेंट ने नहीं करती। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो हम शरकपुर के जो जितने भी मसाइल हैं, तालीम के, सेहत के, बिजली के, गैस के, पुल के, इंशाल्लाह ताला वो तमाम इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से हल करवाएंगे।